जली को वाक बुझी को राग कहते हैं। जली को वाक बुझी को राग कहते हैं। जो क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजारी को कर दे आसान उसे नीरेन कुमार कहते हैं। हाय एवरीवन, दिस नीरेन कुमार, वेलकम बैक टू क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 यानी कि द वर्ड ऑफ नंबर्स का एक्सरसाइज सेट 3.3 का कंप्लीट क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो बिना देरी के भाई डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट पे। क्या कह रहा है? प्रूव डेट दी फॉलोइंग नंबर्स आर इक्वल। हमें यहाँ पे भाई कुछ नंबर दिए हैं, इनको मैं प्रूव करना है कि ये क्या है भाई, इक्वल्स हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं भाई सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्या है भाई 2/3 है, हमें इससे भी 2/3 दिखा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सोल्यूशन। क्या लिखेंगे भाई सब, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन वी हैव हमारे पास क्या है 2/3 है एंड क्या है 4/6 है। तो 2/3 इक्वल टू लिख देंगे 4/6। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अगर 4 को 2 बनाना है और इस 6 को 3 बनाना है तो डिवाइड कर दीजिए 2 से, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से। तो 2 आपका क्या, 2/3 तो पहले से इधर आप 4 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या लास्ट में कि हैंस जो LHS है इक्वल है किसके, RHS के। बस खत्म। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। यहाँ भी सेम वही काम करना है। 5/4 है भाई, इधर क्या करना है 10/8 को हमें भी 5/4 बना देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन फिर लिख दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा वी हैव, क्या हो जाएगा वी हैव 5/4 इक्वल टू 10/8। किस बेस पे इक्वल कर रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें हम लोग डिवाइड देने वाले हैं 2 से, यहाँ भी 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 5/4। ये क्या बन जाएगा भाई, 10 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 10 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आपको दे देगा, ये 5/4 दे देगा। अब और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई, 4 से 4 खत्म, तो ये क्या हो जाएगा भाई 5/5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जो LHS है किसके इक्वल है भाई, RHS के। ये हो गया। इसकी बात करते हैं भाई, तो वी हैव हमारे पास क्या है, हमारे पास -3/5 है और दोनों इक्वल है भाई, यही हमें शो करना है। -6/10 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे -3/5 विच इज इक्वल टू -6/10 because we divide in the fraction by 2 से कर दीजिए यहाँ पे भी, तब 2 से करना पड़ेगा। -3/5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा भाई आपका, इधर हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा क्या आपका 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। अभी भी इसको आप काट सकते हैं, इसको भी आप काट सकते हैं, कट जाएगा भाई, लेकिन काटना नहीं, बस इस तरह दिखा देना। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे LHS जो है किसके इक्वल है भाई साहब, RHS के। बस खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ भाई, बट इसके अंदर एक और पार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जो चौथा पार्ट है भाई, उसको सॉल्व करके आप बताइएगा कि उसका क्या आंसर आ रहा है, क्या वो इस इक्वल है कि नहीं दोनों नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, फाइंड दी सम। सम का मतलब क्या हो भाई, एडिशन होता है। क्या होता है सम का मतलब, एडिशन का मतलब आप जानते ही हो, प्लस करना रहता है। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट को लेते हैं भाई, सबसे पहला पार्ट को लेते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन। फिर यहाँ क्या लिख देंगे कि वी हैव हमारे पास क्या है 2/5 है, प्लस करना है 3/10 में। अब क्या करेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है भाई, दिए गए नंबरों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब वह संख्या जो कि दोनों नंबर उसको डिवाइड कर दे, वो दोनों संख्याओं से डिविजिबल हो। तो एलसीएम आप देख रहे हो भाई, ये 5 है, ये 10 है, मतलब कि 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 10 से डिवाइड हो जाएगा भाई, और 10 जो है 10 खुद से कट जाएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इन दोनों का भाई, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आप खोजेंगे 10 होगा। बस हो गया एलसीएम। अब यहाँ पे जब ये आपका एलसीएम 10 है भाई, कितना टाइम्स डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 प्लस, फिर ये 10 से 10 1 बार में, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 7/10। ये हो जाएगा भाई इसका आंसर। इसकी बात करते हैं भाई, तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 7/12 है, 7/12 है, और क्या है 5/8 है। तो इन दोनों को ऐड करना है, 7/12 प्लस के 5/8। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इन दोनों नंबरों का
लिस्ट कॉमन मल्टीपल खोजिए, मल्टीपल खोजिए। तो 48 होता है 24, हाँ 24 हो जाएगा 24 भाई देखिए 12 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, और यहाँ पे 7 2 जा 14 हो जाएगा, प्लस 8 3 जा 24 होता है, 8 3 जा 24 होता है, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 29 डिवाइड में 24, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्या कह रहे हैं, -4/7 प्लस के 3/14। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे भाई, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि 7 का ये मल्टीपल है, अब 14 खुद 14 का मल्टीपल है। हम लोग जानते हैं लिस्ट जो कॉमन मल्टीपल होता है गिवन नंबर का, वही क्या कहलाता है, उस गिवन नंबर का एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पे -/7 प्लस 3/14, इसका एलसीएम लेंगे तो 14 मिल जाएगा। 7 से कितना टाइम 14 कट रहा है, 2 टाइम, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -8 हो जाएगा, प्लस के 14 1 जा 14 एक टाइम, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। -8 और प्लस के 3 हमें क्या मिल जाएगा भाई, -5 और डिवाइड में कितना मिल जाएगा 14, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई, माइनस, आपको दिख भी रहा है माइनस, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 4 - 2 तो आप कह दोगे 2, बट फ्रैक्शन में दे दे भाई तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन होता है। एलसीएम को सेम करते हैं, एलसीएम से में तो भाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में से घटा देते हैं और यहाँ पे माइनस करते हैं भाई। सेम जिस तरह एडिशन किए भाई, सेम आपका डिफरेंस भी उसी तरह होता है, बस ये क्या फर्क होता है, वहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन में दिया है कि 5/6 माइनस के 1/4 इक्वल टू क्या। तो आओ यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला तो 5/6 यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 1/4। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12 होता है। 6 2 जा 12, 2 5 जा 10 हो जाएगा, माइनस के 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7/12 हो जाएगा इसका आंसर। इसकी बात करते हैं भाई, तो सेम कंडीशन की वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्यूशन करिए। इसका एलसीएम तो आपको दिख रहा है भाई 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा तो एलसीएम 8 हो गया, 8 1 जा 8 11 हो जाएगा, 4 2 जा 8 3 2 जा 6 माइनस के 6, तो ये क्या दे देगा भाई 11 में से -6 करेंगे तो आपको 5/8 हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं सिमिलरली वही केस वही चीज़, बस नंबर डिफरेंट है। बट यहाँ पे देखिएगा ये माइनस, ये आपका यहाँ प्लस बन जाएगा भाई, प्लस बन जाएगा। ये हम लोग रूल पढ़े हैं, -7/9, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है भाई -2/3 है। एलसीएम लेंगे तो 9 ही होगा, इतना तो आपको मालूम है। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9 माइनस के 7, यहाँ पे लिख देंगे फिर माइनस, फिर यहाँ पे 3 3 जा 9 होता है तो 3 2 जा 6 तो माइनस के 6 हो जाएगा भाई, ठीक। तो माइनस के 7, ये माइनस माइनस इंटू होगा तो प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस का 9 हो जाएगा। और माइनस के 7 और प्लस के 6 आपको भी मालूम है क्या मिल जाएगा, -1/9 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट भाई। एडिशन कर लिए, सब्ट्रैक्शन कर लिए, अब क्या कह रहा है प्रोडक्ट करिए। प्रोडक्ट मतलब अब जानते ही हो मल्टीप्लाई। आओ यहाँ पे भाई मल्टीप्लाई के कंडीशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई के कंडीशन में होता है भाई कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, अगर ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नहीं तो क्रॉस में कट रहा है भाई तो क्रॉस में काट देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन वी है हमारे पास, क्या है हमारे पास 2/3 है इंटू 3/10 है। सबसे पहले ऊपर नीचे देखो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, क्रॉस में चेक करो तो ये कितना टाइम कट जाएगा भाई 5 टाइम्स, ये कितना टाइम कट जाएगा 1 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/5, ये हो जाएगा इसका आंसर भाई, ठीक। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन भाई, 7 पहले क्या लिख देंगे, वी हैव 7/11 इंटू 5/8। क्रॉस में कट रहा है, क्रॉस में नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 5 जा 35, 11 8 जा 88 होता है। अभी चेक करिए कट रहा है, नहीं कट रहा है भाई, ये आपका 5 से कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा, ये आपका 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये आपका 4 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा भाई, तो यही हो जाएगा, ठीक। इसकी फिर बात कर लेते हैं तो -4/7 इंटू 5/14 हो जाएगा। अब 4 से कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। ऐसे बात करते हैं भाई 4 से नहीं कट रहा है लेकिन 2 से कट रहा है, ये क्रॉस में ऐसे काटेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, 2 7 जा 14 होता है। अभी ये 7 5 से नहीं कटेगा भाई, ठीक है। ऐसे भी नहीं कट रहा है, ऐसे भी नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -5 -2 इंटू 5 क्या होता है
माइनस के 2 इंटू 5 क्या होता है, माइनस के 10 होता है। नीचे क्या हो जाएगा, 7 7 जा 14 है। ये कट रहा है, नहीं कट रहा है भाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि फाइंड द कोसेंट। कोसेंट हम फाइंड करते हैं भाई, तो देखो कोसेंट में क्या होता है, कोसेंट में क्या होता है, जो भाई डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जैसे इसी को हमें सॉल्व करना भाई, तो 2/3 हो जाएगा। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो इसके पीछे जो नंबर होता है पलट जाता है। ये 3/10 है भाई, ये क्या बन जाएगा 10/3। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है भाई, क्या होता है यहाँ पे 2/3 दिया है, डिवाइड करना है 3/10 में, तो हम लोग एक्चुअली डिवाइड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होता है 2/3 को लिख दिए, अब इस डिवाइड को किस में बदल देंगे भाई, मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे मल्टीप्लाई लाइन में बदलने भाई, तो जो ये नंबर होता है इसके पीछे वो पलट जाता है। 3/10 था डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में 10/3 हो जाएगा। अब भाई कट रहा है तो काट दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं भाई यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9, ये कटने वाला नहीं है, इसका ये आंसर हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी वही होगा भाई, 7/11 हो गया, ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। पलट गया नंबर 8/5, 5/8 था, तो कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 8 जा 56, 11 5 जा 55 होता है, इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट का, इसमें भी वही करना है, माइनस के 4/7, ठीक है, इंटू अब क्या हो जाएगा भाई 14/5 हो जाएगा। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो नहीं दिक्कत है। ऐसे चेक कर लीजिए, ऐसे चेक कर लीजिए, फिर ऐसे चेक कर लीजिए, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। माइनस के 8, 4 2 जा 8, और नीचे क्या बच जाएगा आपका 5, ये इसका हो गया। तो 6 क्या कह रहा है भाई कि सो डैट दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, हमें इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के इक्वल दिखाना है भाई। इसके अंदर देख रहे हो भाई प्लस भी है इंटू है, तो वही आप बोर्ड मास का नियम पढ़े हो। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट, फिर उसके बाद से भाई किसको सॉल्व करना पड़ता है, फिर ऑफ के बाद से क्या है भाई, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये अभी भूल जाओ क्लास 9 के अंदर, आप भूल जाओ, सिर्फ याद रखो बोर्ड मास का, डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एलसीएम, 4 हो जाएगा एलसीएम, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे 4 1 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू 8/3 हो गया, इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3। फिर इधर क्या करते हैं भाई, इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 1 जा 8, क्योंकि अच्छा कट रहा है, यहाँ पे काट दो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, ये 4 टाइम कट जाएगा, तो 4 1 जा 4, डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 3, प्लस के इधर कट रहा है भाई, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं भाई, डिनोमिनेटर में 1 लगा दो, क्योंकि तुम भी जानते हो भाई जिसका कोई नहीं होता है उसका बेचारा नहीं होता है, उसका भगवान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर के अंदर भाई जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है। तुम ये भी जानते हो भाई कि अगर कोई भी नंबर है, लेट से कि 2 है, अगर 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 ही तो मिल जाएगा, तो 2/1 लिख सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 8/3, ये भी कट रहा है भाई, कट जाएगा कितना टाइम 2 टाइम्स, कितना टाइम 2 टाइम, इक्वल टू इधर क्या लेंगे भाई एलसीएम लेंगे, तो ये 3 बन जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 5 2 जा 10 हो गया, और डिवाइड में क्या बच गया आपका 3 हो गया। इधर भी आप देखोगे 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, डिवाइड में क्या बच जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस जो LHS है इक्वल है किसके भाई, RHS के, बस हो गया। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके भाई हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेट्स से भाई हमारे पास 3 नंबर A B C है भाई। अगर ये A B C कुछ इस तरह का है भाई कि A इंटू B माइनस के C है, तो क्या करेंगे भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, A इंटू B हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस लिख के, तो क्या हो जाएगा भाई A इंटू C हो जाएगा। यानी कि इस तरह का हमारे पास अगर कोई भी एक्सप्रेशन है भाई, उसको हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसी का यूज करना है। आप देख रहे हो भाई इसी तरह तो है, ये आपका A है, ये B है, माइनस का ये C है भाई, ये A है, ये B है, माइनस का ये C है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 7 इंटू 6 हो जाएगा, डिवाइड में 9 इंटू 7 हो जाएगा भाई, फिर माइनस के अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 इंटू 3 हो जाएगा, डिवाइड में 9 इंटू 4 हो जाएगा।
कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे कि 7 से 7 खत्म, और 3 2 जा 6 होता है, और 3 3 जा 9 होता है। यहाँ पे भाई 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका बच जाएगा 2/3 माइनस के इधर क्या हो जाएगा भाई आपका 7 क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सब्ट्रैक्शन का केस हो गया कंडीशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 12 टाइम कट जाएगा कितना बार में 4 टाइम्स, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस के 12 से 12 1 टाइम्स, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई 1/12। 1/12 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8, ये अपने एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, जो हमारे पास ये इक्वेशन है भाई इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक वेरिएबल x आया है, ठीक है, इसी का हमें वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं भाई, सिंपल एज दैट, सब सॉल्यूशन करते हैं खुद अभी आंसर निकल जाएगा। क्या करेंगे भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव ला यहाँ पे लगाएंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 5x डिवाइड में 6 हो जाएगा, प्लस के इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 3 × 5 और यहाँ पे 6 × क्या हो जाएगा भाई आपका 5 हो जाएगा। 5 से 5 खत्म, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई 5x डिवाइड में 6 प्लस के 1/2 हो गया, इक्वल टू इधर बात करते हैं भाई साहब, तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5/6, 5 × x/6 हो जाएगा, प्लस के 1/2 हो जाएगा, यानी कि इधर क्या है भाई 5x डिवाइड में 6 प्लस के 1/2। अब 1/2 सपरेट कर दो, 1/2 सपरेट कर दो भाई ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 5x डिवाइड भाई इधर क्या हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा 6, ये 6 से 6 खत्म भाई, 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, इज द करेक्ट आंसर।